मुझे समझ में नहीं है, प्लीज मुझे समझाओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले तुम्हें मेरी मॉम से प्रॉब्लम थी, अब बुआ जी से गुस्सा हो, क्या है? क्योंकि आपको मैं कैसे समझाऊं सर? आप अकेले यहाँ पर खड़े होकर क्या कर रही हैं? हम दोनों का सामान पैक हो गया, हमें निकलना होगा, चलिए। और नीचे जाके आप सबको यही कहेंगे कि इलाज के लिए आप दिल्ली वापस जा रही हैं और मैं आपको खुद वहाँ छोड़ कर आऊँगा, ताकि विक्रांत को जरा भी शक न हो। प्लीज, मैंने अपना सामान सिर्फ इसलिए बांधा क्योंकि तूने मुझे कहा था, पर प्लीज प्लीज मैं तेरे पैर पड़ती हूँ, तेरे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे इस तरह से मेरे अमन से दूर मत कर, प्लीज मैं नहीं रह सकती हूँ इसके बिना, मुझे ना सिर्फ अमन की शादी तक यहाँ पर रहने दे, प्लीज प्लीज तेरे ऐसा मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तेरे पैर पड़ती हूँ, मुझे अमन की शादी तक रहने दे, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ, मैं तेरी कसम खा के कहती हूँ, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, सिर्फ उसकी बुआ बनकर रहूंगी, उसे आशीर्वाद दूंगी बस, और कुछ नहीं करूंगी मैं। ऐसा मत कर धैर्य, प्लीज मुझे रहने दे, अमन की शादी तक रहने दे मुझे धैर्य, प्लीज। आपको लगता है आपके इस नाटक के अंदर मैं फिर से आ पाऊंगा या कोई भी आ पाएगा? इसलिए अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो। सामान पैक हो गया, जल्दी चलिए नीचे। ठीक है, तुझे यही लगता है ना धैर्य कि मैं झूठी, मैं गलत, यही लगता है ना तुझे? तू चाहता है ना कि मैं दूर चली जाऊं तुझसे, मेरे अमन से, यही चाहता है ना तू? ठीक है, मैं दूर चली जाती हूँ, मैं हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाती हूँ, मैं मर जाती हूँ ना। क्या कर रही हैं आप? नहीं, मुझे मर जाना। क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाना है। मम्मा क्या कर रही हैं आप? मुझे मर जाना है। मम्मा मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। नहीं, मुझे मर जाना है। मम्मा नीचे उतरिए, ये देखिए गिर जाएंगी आप, नीचे उतरिए। तुझे मेरी बात माननी होगी धैर्य, प्लीज मुझे अमन की शादी तक रुकने दे, प्लीज। तुझे लगता है कि मैं बहुत बुरी माँ हूँ, मैं मानती हूँ कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है, लेकिन तू अपने आप को देखना धैर्य, मैंने क्या परवरिश की है तेरी, तुझे कितना अच्छा इंसान बनाया मैंने। मम्मा प्लीज आप नीचे उतरिए, ये सब बातें बाद में कीजिएगा, नीचे उतरिए, नीचे उतरो आप। मम्मा नीचे उतरिए, गिर जाएंगी आप। तेरी हर इच्छा पूरी करने की कोशिश की है धैर्य, और तू मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी नहीं कर सकता, मुझे मर जाना है। मैं चाहती हूँ, तुझे लगता है कि मैं एक बहुत बुरी इंसान हूँ, एक बहुत बुरी माँ हूँ, ठीक है धैर्य, मेरा मर जाना ही अच्छा है, यही लगता है ना तुझे? ऐसा कुछ नहीं चाहता मम्मा। आप तुझे लगता है कि मुझे माफ करके अपने फर्ज से गद्दारी करने का तेरे सर पे जो बोझ है वो भी उतर जाएगा मेरे मरने से? मुझे मर जाना है। आप नीचे उतरिए। नहीं, मुझे मर जाना। क्या कर रही हैं आप? ये मुझे मर जाना। दिमाग खराब हो गया आपका? नहीं, मुझे मर जाना। एक शब्द और नहीं बोलेंगी आप। थोड़ा वक्त दीजिए। थोड़ा वक्त दीजिए। अमन्नत से बात करता हूँ। थैंक यू, मुझे पता है तू मेरा अच्छा बेटा है। एक बात याद रखना, अगर ये फिर से आपकी कोई चाल निकली ना, नहीं, तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, ये बात याद रखना। नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी धैर्य, मैंने कसम खाई ना, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं सिर्फ अमन की शादी तक रुकूंगी यहाँ पर, मैं कुछ नहीं करूंगी, मैं कुछ नहीं करूंगी। धैर्य, इसे तो कोई भी बेवकूफ बना सकता है, कहाँ से डीसीपी बन गया है। विशाखा तो कमाल है। सो ये सारी तैयारियां मैंने की है और किसी ने नहीं किया। क्या हुआ? भी नहीं है। ला मैं लाती हूँ। अरे ला दी हूँ।
सकता हूँ? हाँ, क्या हुआ? कोई बात है? नहीं, वो जो मैं पूछने जा रहा हूँ आपसे, मुझे मालूम है उसका हक तो नहीं बनता। आप बुरा तो नहीं मानेंगे? मुझे खुद पता है ये बात मुझे नहीं पूछनी चाहिए, पर आपकी और विक्रांत की शादी तक क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं? माँ, विक्रांत की शादी देखना, आप दोनों की शादी देखना चाहते हैं? यू कैन से नो, आप मना भी कर सकते हैं, ऐसा कोई। धैर्य सर, आप यहाँ रुकेंगे? बहुत अच्छा लगेगा, आप परिवार का हिस्सा हैं। पर विशाखा जी नहीं, सॉरी, पता नहीं वो क्या करते हैं, उन्होंने दोबारा कुछ कर दिया तो? माँ की गलती माफी के लायक नहीं है, और माँ तो माँ होती है ना। एक बच्चा अपनी माँ को दुखी कैसे देख सकता है? उन्होंने ऊपर अपनी जान लेने की कोशिश की तो मैं भी इमोशनल हो गया, मुझे लगा, इसलिए मैं आपसे एक बार पूछता हूँ। मुझे आपका जवाब खुद ही मालूम है और मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ क्या प्लीज, सिर्फ आप दोनों की शादी तक? प्लीज, पर उन्होंने दोबारा कुछ करने की कोशिश की तो हम क्या करेंगे अब? ठीक है, उसकी गारंटी मेरी, वो कुछ नहीं करेंगे। अगर आपको ठीक लगता है। थैंक यू सो मच मन्ना जी, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो मच। क्या हुआ? बोलो के? वो मैं थैंक यू बोल रहे थे। नहीं, इतने दिन हमने रुकने दिया ना, इसलिए थैंक यू बोल रहे थे। और कह रहे थे कहीं हमें ऐसा ना लगने लगे कि ये हमारा फायदा उठा रहे हैं, तो वापस जाना चाह रहे थे। मैं भी ना, ये लोग बातें कर रहे थे और मैं पता नहीं क्या सोच रहा था। बहुत टाइम हो गया ना रुके हो यहाँ पर तो। नो स्टॉप प्लीज। वो नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं आप? प्लीज ऐसा सोचना भी मत। ओह गॉड, दिस इज सो बैड। मुझे आप दोनों को सॉरी बोलना है एक्चुअली। क्यों यार? क्या हुआ कि तुमने मुझे बताया था, सो बेसिकली मिस मन्नत ने मुझसे कहा था कि ये और श्रुति माँ वृद्धाश्रम जा रहे थे। हाँ, मैंने देखा कि आप भी इनके साथ जा रहे हैं। फिर जब मैंने आपको कॉल किया था, आपने कहा आप ड्यूटी पे, पर श्रुति जी की आवाज आई। राइट, तो मैं क्या करूं? मुझे ऐसा लगने लगा कुछ चल रहा है, पता नहीं, झूठ बोल रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। आई डोंट नो, सॉरी आई एम सॉरी। पर रही इसकी बात, नहीं बिल्कुल भी नहीं। आप पराये नहीं हैं, ओके? आप ना मेरे परिवार जैसे हैं, इस परिवार का हिस्सा बन चुके हैं आप। प्लीज ऐसी बातें सोचना भी मत। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे तो पता नहीं, बड़ा अजीब लगता है कि इट्स लाइक आपके साथ ना एक अपनापन फील होता है। मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हाँ, आप सगे जैसे, मेरे भाई जैसे। सो प्लीज भाई, प्लीज शादी तक रुकिएगा। मेरा ही तुझे गले लगाने का मन कर रहा है, तेरा भी कर रहा है। हाँ, रुकना ही होगा। हम सब एक परिवार है, मतलब परिवार जैसे ही है ना। थैंक यू। मैंने वही किया जो तुमने कहा था, और हमारा प्लान काम भी कर रहा है। That's good, विशाखा। लेकिन अब आगे क्या करना है? हाँ मॉम, आगे क्या करना है? क्योंकि मन्नत कुछ करे उससे पहले हमें अपनी अगली चाल चलनी पड़ेगी ना। लेकिन उसके लिए सबसे पहले मुझे जल्द से जल्द जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता खोजना होगा। और विशाखा, उसमें तुम मेरी मदद करोगी। आखिर उस घर में कुछ दिन रहने की मोहलत तुम्हें मेरी बदौलत मिली है ना? हाँ, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। थैंक्स विशाखा। बहुत हो गया ये खेल, अब असली खिलाड़ी का मैदान में उतरने का वक्त आ गया है। तैयार हो जाओ मन्नत, तुम्हारा कन्यादान करने ऐश्वर्या राय सिंह आ रही है।
क्या लेके जा रहा है इसमें? सब चादर और ब्लैंकेट है, पुराने वाले बदलने हैं ना इसलिए। एक मिनट देखने दे। इधर चल, ठीक है, जा गेट खोल दे। मैडम, हम तैयार हैं। हेलो, हाँ जल्दी बोलो, क्या हुआ? हेलो मैम, सब कुछ प्लान के हिसाब से हो रहा है। मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, तब आप यहाँ पे आ जाना। ओके, थैंक्स। ओके। सलोजास, अपनी बर्बादी के लिए तैयार हो जाओ। इसमें क्या है ये सब? मतलब अब क्या? तुम अच्छे से जानती हो, मैं एक बुआ जी के बारे में बात कर रहा हूँ। बुआ जी? यस। मैंने क्या किया? तुम्हें बहुत अच्छे से पता है तुमने क्या किया मिस मन्नत। ओके, मॉम से पहले अगर बुआ जी आरती कर लेती तो प्रॉब्लम क्या थी? प्लीज मुझे समझाने की कोशिश करो, बिकॉज मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। विशाखा जी आपकी इस फिक्र के लायक नहीं है सर। मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। एक सेकंड, what do you mean आप जानबूझ के गलत नहीं किया? समझ रहे हैं क्या मुझे। मैं गलत समझ रहा हूँ? मैंने तुम्हें आंखों से इशारा किया कि आरती की थाल बुआ जी को दो। नहीं किया तुमने ऐसा। तुम वहां से चली गई जैसे पता नहीं कुछ हो गया। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ क्या हुआ है, बिकॉज मुझे इतना याद है मिस मन्नत कि बुआ जी के पास है ना बहुत कम वक्त बचा है। तो मैं ना सारी कोशिशें कर रहा हूँ कि उनको ना हर मुमकिन खुशी मिले, लेकिन तुम, मुझे पता नहीं तुम क्या करी। तुम उनकी इंसल्ट क्यों कर रही हो? इंसल्ट नहीं की मैंने। ऑफ कोर्स तुमने इंसल्ट की उनकी। एंड मैं सबसे ज्यादा शॉक इस बात को कि तुम कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हो, बुआ जी के साथ कर रही हो, जबकि उन्होंने मुझे जन्म दिया है। मुझे समझ में नहीं, प्लीज मुझे समझाओ कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि पहले तुम्हें मेरी मॉम से प्रॉब्लम थी, अब बुआ जी से गुस्सा हो, क्या है? क्योंकि आपको मैं कैसे समझाऊं सर? वजह है। नहीं, वजह है।